सबसे पहले एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आज फिर आप लोगों ने इस कड़ाके की सर्दी जो कल थी वो आप लोग के जोश जुनून को देखकर आज अपने आप क्लियर हो गया। नहीं तो इसमें से कोई ऐसे बच्चे हैं जो कल नहीं आए थे? है कोई? खड़े हो जाओ बैठिए। 1 2 3 अपने आए थे। अब आइएगा ना, बैठिए। आप क्यों नहीं आए थे? ठंडी कारण से? अच्छा, वजह जो भी हो आज हम वजह नहीं जानेंगे आपका, क्योंकि हमको पढ़ाना है। कल भी नहीं पढ़ाए थे, लेकिन आप अपसेट नहीं होइएगा। बैठिए आप। ठीक है बेटा, आप मैरिया ठंडा कारण से? ठीक, बहुत अच्छा। आजकल है ही ठंडा। आप लोग इतने अच्छे आदमी हैं, सबका इज्जत करना चाहिए। ठंडा का भी की होना चाहिए, ठंडा का भी इज्जत। तो मैरिया हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि कल किस पॉइंट पर थे। हमने कल क्या पढ़ाए थे आप लोग को? मोटा मोटी कुछ नहीं पढ़ाए थे, नहीं। और आज हम शुरू करते हैं पढ़ाना आप लोग को। सबसे पहले तो आज हम पढ़ाना शुरू करते हैं आप लोग को। तो मैं बता दूं आप लोग को कि आप लोग जो यहाँ तक पहुंचे हैं वो क्या पढ़ने के लिए? SST पढ़ने के लिए। और कल थोड़ा बहुत चर्चा हुआ था, और आज इसका पूरा डिटेल्स मेरे पास टाइम भी है। पूरा इसका डिटेल करेंगे। बिल्कुल ध्यान को आप एकाग्र रखिएगा, बोर्ड की तरफ ध्यान को दे दीजिए। मैं एक एक चीज को बताऊंगा। फिर से कल अगर कल कुछ बताए भी थे तो उसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। आज के बाद रिपीट नहीं होगा, क्योंकि आज कल कहिए 10 मिनट से टाइम मिला था अपना लोग को, नहीं तो उसको फिर से रिपीट करके एक शेड्यूल बना लेते हैं। तो कल जो आपने पढ़े थे उसमें सिर्फ आप ये पढ़े थे SST, नहीं। हम बताए थे कि आप पढ़ने के लिए आए हैं SSAI। और हमने बताए थे कि किसी भी चीज को जो लिखने का तरीका होता है, लिखने का जो ढंग होता है, वो 2 तरह से होता है। एक तो पूरा डिटेल में, एक शॉर्ट में होता है। शॉर्ट में जो होता है लिखने का तरीका, उसका भी 2 तरीका होता है। शॉर्ट में भी 2 तरीका, एक स्पष्टीकरण विधि, एक डाक विधि। अर्थात ये जो लिखा हुआ है किसमें लिखा हुआ है? शॉर्ट में लिखा हुआ। और शॉर्ट में एक किसमें है? डार्क में, नहीं। अर्थात बिंदा बिंदा कहाँ दी है? ऐसे ये डार्क में, क्योंकि इसमें बिंदा नहीं है। ये कह रहा है कि आप अपने हिसाब से बिंदा दे दीजिए, मीनिंग अपना निकाल दीजिए। तो ये जो बिंदा दे के करेंगे वो हो जाएगा क्या? स्पष्टीकरण विधि। अगर बिंदा देंगे तो हम ऐसे लिख देंगे, ऐसा बिंदा ऐसे देंगे। क्यों देंगे? कल हमने इसके विषय में बताए थे। क्यों? क्योंकि स्पष्ट हो रहा है। हमने बताए थे कि इस एस का जो मतलब होता है भैया, सोशल होता है। और ये जो ST है इसका मतलब एस्टडी होता है। बिल्कुल 2 से 3 मिनट में सब कुछ हो जाएगा भैया। सोशल। और हमने बताए थे कि ये अंग्रेजी है, इसका हिंदी होता है सामाजिक। और इसका मतलब होता है, और मैंने सामाजिक को अच्छी तरह से समझाए थे। और हमने बताए थे आप लोगों को कि समाज से बना है कौन? समाज। इससे बना है ये, नहीं। और हमने बताए थे इस पे कस्ट नोट लगा के दिखा सकते हैं। पतला आदमी है, पतला सा एक आदमी से बिठा देते हैं। 2 आदमी बच्चा एब्सेंट है क्लास का, ये बैच का, इस बैच का आज 2 बच्चा एब्सेंट है। तो बैठा दीजिए, फिर आएगा तो घूमेगा भले। आओ जो थे वो कह रहा था एडमिशन के लिए, उसका एडमिशन को यहाँ बैठाते हैं, यहाँ बैठाते हैं। देख लीजिए आप। ठीक है, कुछ नहीं तो थोड़ा सा डिफाइन करो और कर लेगा। नहीं होगा तो एक आदमी यहाँ पे। लड़की तो वैसे आगे आ नहीं रही। लड़की का तो हम कहते थे 2 को बेंच रखते थे। लड़की ऊपर उठी है,
एसएसटी भी पढ़ने के लिए चाहते हैं तो वेलकम है इन लोगों के लिए। तुम्हें लोग बचा रहा है, लेकिन उसको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उस बच्चा को हटाएंगे तो फिर बच्चा को फिर बैठने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये बड़ा है, बैठ जाएगा, ठीक है। तो मैं इससे इसको बनाते हैं नहीं, इससे समाज से तो इससे बना ये बना, तो इससे जो ये बना, तो इस समाज के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं माय डियर। बहुत मजा से पढ़ेंगे हम लोग। ये इस को भी एडजस्ट कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए। यहाँ पर और कोई है दिक्कत होगा, एक टूल दे दीजिए, यहाँ टूल दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, ताकि 2 2 4 5 ठीक है। यहाँ जरूरत पड़ेगा तो बैठ जाएगा, थोड़ा सा वो करके रहते, जब उठने लगेगा तो थोड़ा सा आगे आगे हो जाएगा। कर लो मेरे डेस्क को थोड़ा सा, बस हो गया। बता बेटा तुम इसको सोलर में उसको थोड़ा सा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कल से उसी जगह बेचेगी। बैग है तो उसको लगा दो, उसको लगा दो। बैग है तो ये देखिए यहाँ पर है, या फिर यहाँ रख दीजिए, या फिर तो वहाँ लटका दीजिए, यहाँ पर रख लो, कोई बात नहीं। बैग है तो उसमें रख सकते हो, उसमें लटकाने वाला 2 4 को जो है ना, ये है अपने पास। हाँ 2 4 लगा देते हैं इस साइड वो लगा दीजिए। एक मिनट, एक चीज कीजिएगा, इसका फोटो जो बढ़िया वाला था खींचे थे, हमको तो नहीं भेजे आप? नहीं, इसका प्रॉपर फोटो नहीं, इसका प्रॉपर फोटो जो है हमको भेज दीजिए, बढ़िया से खींच के। वो जो इस सबका मैं कल बताए थे, अभी ये जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को, कल वाला लाइव नहीं गया होगा, तो ये आप लोग की सुविधा है। ऐसे नहीं कि क्लास नहीं आना, प्रत्येक दिन आपको ये जो पढ़ा रहे हैं रिकॉर्ड भी हो रहा है और हम पढ़ा भी रहे, प्रत्येक दिन आपका YouTube पर भी चल जाएगा। अगर आपका मन हो जाए रिवीजन करने का, किसी पॉइंट पर आपका ध्यान इधर उधर हो गया, तो फिर से आप YouTube पर जाके खोल के प्लेलिस्ट बना देंगे हम, उस पर लिख देंगे 10th A और 2025 लिख देंगे। शायद बताए होंगे कल भी, YouTube अपना है, चैनल है, SST पॉइंट सुपौल है, SST पॉइंट सुपौल करके है, और SST पॉइंट सुपौल चैनल का नाम है। और उस पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस बैच का रहेगा, अपना खोल के जब मन हो तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए किसी कारण से कभी लेट हो गया तो क्लास शुरू है, उससे पहले वाला छूट गया, दूसरे से मांगने से बढ़िया है अगर आपके पास मोबाइल अवेलेबल है तो उसको आप देख लीजिए। आइए इधर से कर लीजिए, तब तो आइए नहीं यार, इधर से तुम लोग तो यार जवान है यार, आसमान से आ जाएंगे हम। क्या उल्टा पुल्टा, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होता है। सब भाई है मेरे, सब मेरे वो है, पढ़ने के लिए आए हैं तो इसको भाई बनाएंगे भाई, तब ना पूछेगा हमसे, इसमें कौन बड़का बात है? अब उस पर जो देंगे तो फोटो शुरू में इसका रहेगा तो बेटर रहेगा ना। मेरा टोटल करना चाहिए, इस फोन से भी दो फोटो ले लीजिए आप, एक इधर से एक इधर से। फुल चाहिए क्या? समझते हैं ना आप, हम अपने आप समझते हैं। हेलो इसका भी है, इसका नहीं है ना? बैठ जा तुम आ जाता तुमरा। हाँ हंसते हुए कैमरा के साथ फोटो आना चाहिए। कोई जोड़ी है? क्लास के साथ डांट रहे हैं इसलिए सब। नहीं यार, डांटेंगे नहीं, छोटे भाई है, गलती करेगा तो डांटेंगे नहीं है? बता देते कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी अगर बात नहीं समझ आए तो 5 पूछिए, इसे
ठीक है, फोटो आना चाहिए वैसे जैसे हम लगाते हैं यूट्यूब में शुरू वाला, ठीक है, वो वाला फोटो आना चाहिए। हाँ ये ठीक है, और फोटो लगाए थैंक्स मेरे मोबाइल में भेज दीजिए। आज जैसे सब लोग का सब कुछ शुरू करते हैं हम लोग है, आराम से जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना, उसको देखना, पहले से ही बनाया हुआ वीडियो है। माय डियर, हम लोग थे किस पर, हम लोग थे कि ये समाज, और हमने बताए थे कि समाज में बहुत सारे गतिविधि है, बहुत सारे गतिविधि का मतलब होता है जो कुछ वहां पर हलचल होते हैं, मूवमेंट होते हैं। क्या क्या मूवमेंट होते हैं? किसान खेती करते हैं, वो भी क्या एक तरह से मूवमेंट गतिविधि है। मुखिया सरपंच है, वो शासन करते हैं, वो भी क्या है गतिविधि है। कोई दुकान करते हैं, वो भी गतिविधि है। इस तरह से बहुत सारे गतिविधियां हैं यहाँ पर, नहीं? इन्हीं सारे के समूह को सामाजिक कहते हैं। जो भी गतिविधि है वो सामाजिक कहते हैं। उसको मोटा मोटी माइडियर जितने भी गतिविधि है, जितने भी क्षेत्र है, आपको 10वां में 5 पार्ट में उसको बांट दिया है। सारे गतिविधि, समाज के टोटल गतिविधि कितने पार्ट में? 5। वो सुन लीजिए। पहला पार्ट बांटा है माइडियर आपको इतिहास, अर्थात हमारे समाज के बीच जो पुरानी घटनाएं हैं, पुरानी कहानी है, पुरानी बातें हैं। कोई राजा का मकबरा है अपने समाज के बीच, पर्वत है, पठार है, जो भी पुरानी चीजें हैं, तो उसको एक बुक में लिखा गया है और उसका नाम क्या रख दिया? लोग इतिहास पढ़ेंगे। समाज में जो पुरानी गतिविधि है उसका अध्ययन करेंगे, किसके अंतर्गत? इतिहास के अंतर्गत। अब देखिए दूसरा क्या है, शासन व्यवस्था। हमारे समाज में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य क्या क्या होना चाहिए, मुख्यमंत्री क्या होना चाहिए, प्रधानमंत्री क्या होना चाहिए, उसकी शक्ति क्या होनी चाहिए, ताकि हमारा समाज विकास करे, ताकि हमारा समाज आपस में लड़े नहीं, ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे। इसके लिए जो ये व्यवस्था है इसको कहते हैं पॉलिटी कहते हैं कोई, या उसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, या उसको कहते हैं सिविक्स। नहीं, ये 3 नाम से तो पुकारते हैं हम लोग, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, सिविक्स। उस बुक को सिविक्स कहते हैं। तो 2 बुक होगी। तीसरा, ये रुपया पैसा जो आता है, तो रुपया पैसा कैसे आता है, कहां से आता है, तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग? उसका अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं एक अलग विषय है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, जो आपको पढ़ना है। और चौथा है माय डियर ये भूगोल। भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? भूमि, भूमि, पर्वत, पठार इत्यादि को किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? ठीक ठीक, इसको पढ़ते हैं भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और 5वां एक जोड़ा गया है, बुक 4 ही है लेकिन पार्ट कितना है? 5। हमारे समाज में जो आपदा आती है, आपदा क्या होता है भैया? जो बिना सूचना दिए उपस्थित होते हैं, आगमन होते हैं, दिखाई देते हैं, उसी को कहते हैं आपदा, अर्थात भूकंप, बाढ़, सुखाड़ इत्यादि। तो ये भी आपको पढ़ने दिया था। आपको 10वां में इस समाज की गतिविधि में जितने क्षेत्र हैं उसको 5 पार्ट में बांट दिया गया है। उन्हीं 5 को पढ़ना, उसी को कहते हैं सामाजिक। यहाँ तो कुछ समझ में सामाजिक। yes, और अध्ययन, मैंने कल बताया था अध्ययन के विषय में, नहीं बताया था? yes, अगर बताए थे तो कौन बता सकते हैं कि अध्ययन का क्या मतलब होता है? अच्छा ठीक, बोलो मानिए, अध्ययन का मतलब? सर पढ़ना, समाज के बारे में पढ़ना, समाज। नहीं, मैं सिर्फ अध्ययन पूछ रहा हूँ। अध्ययन का पढ़ना, राइट बेटी? और बताइए अध्ययन किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना। राइट, थैंक यू सो मच बेटी। मैं पढ़ना कोई हिंदी में दूसरा भाषा में अध्ययन कहे, क्योंकि इन्होंने जो कहा कि पढ़ने का मतलब हुआ, अध्ययन का मतलब हुआ कि किसी भी संबंध में विशेष जानकारी देना। जैसे मार्कर के विषय में अध्ययन कर रहे थे, इसका मतलब मार्कर का विशेष जानकारी दे।
मगर आप लोग को घबराइएगा नहीं, खूब मजा आएगा पढ़ने में। बिल्कुल से ध्यान केंद्रित कीजिएगा। क्या नाम हो आपका? प्रिंस। कहाँ घर? भिलाई। चलो माय डियर, भिलाई में तो एक लाल गया है मेरा। तो पहला दिन आपने भी कुछ ऐसे किए तो आपको एक छोटा सा पेन से सम्मानित किया जाता है कि इतना अच्छा जवाब देने के लिए। बराबर बताइए उसको। तो बिल्कुल माय डियर, मैं कह रहा हूं बार बार कि पीछे में भी, या अभी तो पीछे आगे की बात नहीं करूंगा, वो टेस्ट लेंगे तब पता चलेगा। जो यहाँ पर रेगुलर आएगा, मेरा दावा है माय डियर, चाहे वो अभी नहीं जानता होगा ना, उसको भी यहाँ से हीरो बना के हम भेजेंगे। सिर्फ रेगुलर आए, सिर्फ रेगुलर आ पाइए यहाँ पर, सब कुछ को हम देख लेंगे, सब कुछ को। उसको जो आने आता है उसको हम यहाँ पर बैठा देंगे। ऐसा टीचर और पेरेंट्स में क्षमता होता है मेरे लिए। लेकिन आप उसके पास जाइएगा तब तो। अब तो वो नहीं है, टाइम नहीं है कि आपके घर पर जाके वो टाइम देंगे, वो रहा नहीं। पहले वाला था, पहले वाला क्या था, तो कम क्वांटिटी में बच्चे थे, कम मास्टर साहब बेसी थे, गुरु सब बहुत थे, क्योंकि सब तो मुनि महात्मा ही बनते थे कि नहीं बनते थे। अब पढ़ने वाला कम था, बाबाजी लोग पढ़ाते थे पहले, अब पढ़ने वाला इधर कम था। एगो मुनि महात्मा का भेज, मैंने एक सेशन में ऐसे 5टा बचा रहे, 3टा बचा, 2टा बचा रहे, तो जंगलों में पढ़वे रहे, माँ बाप की कथा तो छलना, माँ बाप ने नाना तक पहुंचे नहीं पहुंचे, नानू लचल जाए शिकायत करे पूरा। तो अलग बात है मैं, फिर भी हम साथ देंगे। तो अध्ययन का मतलब उन्होंने बहुत अच्छा चीज कहा, तो इस नाटक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा फैक्टर था अपना लोग को, इस पर भी चर्चा था, SSC नहीं, इसको भी 2 तरह से लिखा जाता है। एक तो SSC, दूसरा क्या S। मैं यहाँ पर S से तो वही होता है ये, तो इसका मतलब इसका तो वही सामाजिक, सेट नहीं कर पाए। आज भी तो सुबह में वो बैच था ना, नहीं वो न्यू वाला टेंथ खुला ना, एक खुला ना सुबह में। अब कल से थोड़ा सा मन स्थिर होगा, कम से कम शुरुआत अगर किसी चीज का बढ़िया से कर लेते हैं तो। कल आप लोग को नहीं देखे पढ़ा के अभी लोग के साथ में देखो, बहुत अति आवश्यकता हो, तो मार्केट के तो बूंदाबूंदी बारिश हो रही थी, उस ठंडा में भी आ गया, फिर वहां से आने में लेट हो गया, फिर आके कल मतलब सो गए, फिर 6 बजे से बैच, फिर 4 बजे जगे, 4 बजे से फिर इसने चलिए रहा क्लास। कोई बात नहीं। अब आइए मैं दिया कि आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहे हैं, इसमें और इसमें दोनों में हम अंतर शायद कल भी बताए थे नहीं बताए। चलिए आज दोनों में अंतर भी बताने जा रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है या एक ही है। इस अंतर को बताने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा। अध्ययन तो समझ गए कि किसी भी वस्तु के संबंध में अगर हम जानकारी हासिल करते हैं तो वही क्या कहलाते हैं, अध्ययन करना। वस्तु समझते हैं ना सभी जानते हैं, कोई अच्छे से बता सकते हैं, कोई इसमें से वस्तु बोलना नहीं है, कोई अच्छे से जानते हैं तो हाथ कर 1 2 3 4 5 6 7 थैंक्स माय डियर, बहुत अच्छे। अब लोग बोल तुम्हारी वस्तु, ये नहीं ऐसा नहीं कि आपको इंप्रेशन कम करना, माय डियर अपना इंप्रेशन का ध्यान मत रखिए। यहाँ पर आप इंप्रेशन बनाने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आए हैं, ठीक ना। इसलिए इसका पूर्ण मत रखना। अब हम किसी को उठा के खड़ा किया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तुम आप मास्टर हैं,
विद्यार्थी है, नहीं हुआ नहीं हुआ बोल दीजिए वस्तु नहीं, जैसे नहीं परिभाषित कर दिए बोल बोला पेन एक वस्तु है लेकिन हम उसको परिभाषित करेंगे। चलिए थैंक यू, आपने हाथ उठाए इतना कहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए इधर से था मेडियल को, इधर से कोई हाथ उठाए उधर से उठा बोल कौन कोई वस्तु जिसमें भार और कोई भी वस्तु कोई कोई भी चीज। चलिए ठीक है कुछ तो बहुत बहुत अच्छा। इधर से बोलिए आपने वैसा पदार्थ जिसके पास भार और वो जगह छेदता हो उसे पदार्थ करा कैसे पदार्थ ये नहीं है, कंसेप्ट नहीं है हम लोग के पास, यही कमी है। हम लोग को जो शिक्षा मिली है उसमें से ऐसी शिक्षा थोड़ा सा कमी दिखाई देता है यार। वो कमी यहाँ पर प्रयास करेंगे दूर करेंगे। बताइए मानव जिस चीज को अपने से बनाए, जो प्रकृति में अपने आप है, पर्वत को मानव ने बनाया है, पर्वत को क्या कहिएगा? थैंक यू बोल। अच्छा अब क्या आप बोलिए। मानव अपने ज्ञान के आंख से जो चीज देख पाता है उसे वस्तु। मानव अपने ज्ञान एवं आंख से जिस चीज को देखते हैं उसे वस्तु कहते हैं। देखिए लेकिन वो नहीं भी हो सकता है, आपका उदाहरण नहीं भी हो सकता है। हाँ वही ना, उसका भी तो अनुभव करता है ना, तो नॉलेज हुआ वस्तु। बोल बोल बोल। पदार्थ से जो चीज बनता है उसे वस्तु। मैंने यार आप लोग के आप कुछ बोल रहे हैं। मानव अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा जिसे छू देख सकता है वस्तु का। हाँ छू लगाए तब ठीक है सिर्फ वो लगाएंगे तो अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यार इन्होंने पदार्थ को जो कहा वैसे कभी कभी हम लोग चलेगा ही। मैंने सेल समझते हैं, सेल जब कोई आपसे पूछ दे कि सेल क्या है क्या कहें? यही रटूमल चीज नहीं यार, हम लोग देखिएगा हम खुद सिखाएंगे हर परिभाषा बनाने के लिए। सेल का मतलब हुआ हमारे बॉडी का या जीव जंतु के जो भी है उसका सबसे सूक्ष्म पार्ट है। सबसे सूक्ष्म पार्ट क्या है? सेल। कोशिका के तत्व परमाणु से मिलकर बनी हो सकती है। वो नहीं, उसका सबसे सूक्ष्म पार्ट क्या है? मैं बायो नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अगर इसको क्लास को ऑफ करके उसमें घुसूं तब मैं आपके क्वेश्चन का जवाब मैं समझ गया तू क्या कर रहा है, ठीक ना? लेकिन शेल को जीव जंतु का सबसे सूक्ष्म पार्ट कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? उन्हीं से हमारे जीव जंतु के जितने भी बॉडी बने हैं उसी से बने हुए हैं। तो जस्ट लाइक उसी को उदाहरण क्या दे सकते हैं हम? उस कोशिका क्यों नहीं कह सकता वो भी बताएंगे हम। कोशिका में एक कमी है जो उसको नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहे थे? पदार्थ। मैं दिया पदार्थ जो इन्होंने कहा तो कह रहा है कि पदार्थ, इन्होंने कहा कि पदार्थ क्या कहता है? पदार्थ से बने चीज को वस्तु कहते हैं। तो पदार्थ का मतलब इन्होंने आ गया वो जस्ट लाइक वही हो गया कि हमारे बीच कहिए या इस ब्रह्मांड में कहिए जो कुछ भी बना है उसका जो सबसे सूक्ष्म पार्ट होता है वो क्या है? पदार्थ है। वही है ना जिसको काटा और छोटा नहीं किया जा सकता, वही ना। इतना सूक्ष्म इतना सूक्ष्म इतना सूक्ष्म कि उसको काटा ही विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसी को कहते हैं एटम अर्थात पदार्थ, है कि नहीं है? उसको क्या परमाणु क्या है? पदार्थ किसको कहते हैं? वही चीज हो गया वो पदार्थ को भी, और जो बना है सबसे छोटा चीज वो परमाणु पदार्थ, दोनों उसी सब का भाग हो गया सब। तो जस्ट लाइक हम कह सकते हैं एक शब्द में, हम लोग एक शब्द में कह सकते हैं कि वायुमंडल में
उपस्थित वे पदार्थ जो जगह सके जिसमें भार हो उसको क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। सिंपल। वे पदार्थ जिसमें भार हो जो जगह सके, इसमें भार भी है और जगह भी सकता है, क्या हो वस्तु। आइए हम लोग, माय डियर, आज बहुत मजा आता है, आप लोग में अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं। आ जाइए विज्ञान। अध्ययन समझ में आ गया? विज्ञान। मैं इसके अंतर को बताने से पहले विज्ञान जानूंगा आप लोग से। चलिए, आर्ट के साथ साथ आप लोग के साथ साइंस भी जानेंगे हम लोग। बताइए कोई विज्ञान का परिभाषा इसमें से? आई बहुत अच्छी, बहुत लोग हाथ उठा रहे, बहुत थैंक यू सो मच। बैठो, चलो भाई मैं बोलो तो विज्ञान। राइट, बहुत अच्छा। इधर से भी कोई बोल। बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा अच्छा परिभाषा दे रहा है। बताइए, आप भी बताइए। ज्ञान के भंडार को ज्ञान के भंडार को विज्ञान कहते हैं। बहुत अच्छा। अभी किसी वस्तु के विशेष ज्ञान को विज्ञान, किसी वस्तु के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सबका परिभाषा राइट है, किसी का गलत नहीं है। लेकिन एक चीज हम चलेंगे आज, फिर इसके बाद दूसरा स्टेप मेरा है। विज्ञान के अंतर्गत कितने विषय को रखा गया है? 3। 3 में कितने लोग सहमत हैं? थैंक यू सो मच। अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तब आप परिभाषा नहीं जानते। हाँ बोलिए, क्यों नहीं यार? विज्ञान को 2 ही भाग में बांटा गया। कौन कौन? एक फिजिकल, दो बायोलॉजिकल। ठीक है, बैठो। आपने 2 कहे, इधर 4 कहे। आपने 2 कहे, इधर 4 कहे। एक हम निकाल देते हैं, ये कौन हो गया? क्या है? सिस्टम में गिने होगा। सोचो, गहराई से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये मनोविज्ञान का दर्शन। सोचने वाली बात है। या तो ये गलत लिखा हुआ है या सही है, तो हम लोग के सोच में कुछ ना कुछ उलझन है, कुछ ना कुछ राज है, तब तो यहाँ मनोविज्ञान लिखा है। ये भी सही है। आपने 3 कहे, वो भी सही है, तो फिर है कौन राज? आओ जगह पर अपना, ठीक, मन को स्थिर करो, फिर आओ जगह पर बैठिए। बहुत मजा आएगा करने में। बैठिए। विज्ञान किसी विषय का नाम नहीं है, याद रखना मेरे अनुसार से। और आपको भी शायद अभी कुछ देर के बाद आप भी मान लीजिएगा कि शायद हमने जो कह रहे हैं शायद वो सही है। विज्ञान माय डियर किसी विषय का नाम नहीं है। तो विज्ञान है क्या? विज्ञान माय डियर किसी चीज को जानने की एक प्रक्रिया है। समझ में आ रहा है? विज्ञान किसी भी चीज को जानने की क्या है? प्रक्रिया है। जस्ट लाइक अगर हम अभी स्टेशन जाएंगे तो स्टेशन जाने के लिए बहुत सारे रोड है, तो रोड क्या है? वहां किसी गंतव्य स्थल तक जाने का एक रास्ता है। उसी तरह से किसी भी वस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के जो माध्यम है, साधन है, कई है, उसमें से एक विज्ञान भी है। अब इस साधन में क्या होता है वो सुन लीजिए। विज्ञान एक ऐसा माध्यम है किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करने का, जिसके अंतर्गत जब उसका ज्ञान हासिल किया जाता है, जानकारी हासिल किया जाता है, तो उसका निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है, उसके एक एक पार्ट को, छोटे छोटे पार्ट का अलग अलग करके एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर लिखते हैं ये है, इसका गुण ये है, ये काम ये कर सकता है। जस्ट लाइक मैंने कल भी बताया था, शायद पेन दिया था आप लोग, ये बताए थे। जैसे ये पेन है, विज्ञान, ये पेन के संबंध में हम अध्ययन करेंगे 2 आधार से, अध्ययन की दृष्टि से। जब सीधा अध्ययन करेंगे तो इसको जान लेंगे, खोलना, ये किया वो किया, ठीक है, लिखने वाला है, इसमें वो रिफिल है, ढक्कन को लगा दिए, नहीं तो ये हो सकता है कि पीछे से निकल जाएगा, बोकर जो देता है पीछे निकल जाएगा, तो एक समान रूप से। और इसी पेन के विषय में हम विज्ञान की प्रक्रिया से ज्ञान हासिल करते हैं। तो क्या करेंगे? विज्ञान क्या करेगा जानते हैं? ढक्कन को खोलेगा, सलाई में वो क्या बोलते हैं,
17 का निरीक्षण करते, समझ में है वो क्यों छेद दिया, इधर देखेगा इधरों छेद है साला, ये क्यों छेद दिया, इसको मूल के देखेगा वो कि इसको बंद कर देते हैं तो फिर क्या प्रतिक्रिया होती है। फिर इसको खुला छोड़ा तो साला पीछे से निकल गया, इसका क्यों निकला, इस पर दिखाई देता है तो मिटता नहीं है। इसमें कौन चीज है, उसका एक एक पार्ट का ऑपरेशन करता है नहीं विज्ञान। इसलिए कहता है कि निरीक्षण परीक्षण क्रमबद्ध ज्ञान, विशेष ज्ञान उन्होंने कहा कि जनरल तो कहा ये लिखने वाला, कोई कह रहे क्या है, कहता है लिखे वाला चाहिए, विज्ञान लिखने कैसे लिखे वाला चाहिए, फुल्ली उसका विशेष ज्ञान, वही जो आपने कहा विशेष ज्ञान, यही हुआ विशेष ज्ञान। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब हुआ एक एक पहले इसका अध्ययन किया, फिर इसका अध्ययन किया, फिर इसका अध्ययन किया, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज का अध्ययन किया, और अध्ययन के साथ साथ उसका निरीक्षण परीक्षण भी किया। इसको यहाँ पर छेदा है तो इसको बंद किया, पहले बंद करके देखा क्या होता है, फिर खोल के देखा क्या होता है, ये हुआ निरीक्षण परीक्षण करके। अब फिर उन्होंने अध्ययन किया, उस अध्ययन की प्रक्रिया क्या कहते हैं, विज्ञान। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये कॉपी है, इस कॉपी के ऊपर पर कुछ नहीं लिखी हुई है, इस कॉपी के अंदर कुछ नहीं लिखी हुई है। अगर इसमें हम इस पेन के विषय में वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन, अर्थात इसका एक एक खोल खाल के अध्ययन करेंगे और इसमें लिख देंगे अंदर में, और ऊपर में लिख देंगे हम विज्ञान, ये कॉपी भी विज्ञान हो गया। बल्कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो हम लोग कहते हैं विज्ञान है, तो वही तो नहीं हुआ। लेकिन मैंने पहले कहा था कि है, ये भी साबित करेंगे, अभी कहे थे क्यों कहते हैं विज्ञान, वो भी साबित करेंगे। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज दी पहले, क्या इससे सहमत है मैंने जो मैं कहीं पर आता नहीं, मैं खुद से एनालिसिस किया हूँ, क्या मेरा ये ठीक है एनालिसिस, वैज्ञानिक प्रक्रिया है किसी चीज को जानने का, जिसमें निरीक्षण परीक्षण करके। अब अगर आपको इस तरह से नॉलेज होगा तो विज्ञान का 1000 परिभाषा बना सकते हैं, वो 2 लाइन याद करने का जरूरत है, और कभी भी आप उसको एक विषय में नहीं बांध सकते हैं। अब आइए मेडिया कि मैंने कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को विज्ञान कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग हाथ उठाए के विज्ञान के अंदर 3 ही विषय है। मैं भी कहा कि क्यों कहा जाता है वो बता रहे हैं, मैंने ये भी बताया मनोविज्ञान भी है, लेकिन इसको नहीं जानते हैं लोग, 3 को जानता है। क्यों 3 को जानता है वो सुन लो भैया। 3 विषय एक ऐसी विषय है जिसमें 99 पॉइंट से एबव जो बातें हैं वो निरीक्षण परीक्षण करके लिखा गया है उसमें। किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। उसमें कोई भी बात अटपटांग ढंग से मोटा मोटी नहीं लिखा गया है, जो भी लिखा गया उसका निरीक्षण परीक्षण करके लिखा गया है। इसलिए वो उसको हमारे समाज के बीच, हमारे स्टूडेंट के बीच, टीचरों के बीच, विद्वानों के बीच वो तीनों विषय किसके हीरो के रूप में जाने जाते हैं, विज्ञान के रूप में। इसलिए उसको विज्ञान, सभी लोग कहते हैं 3 ही विज्ञान है, कोई कहते हैं 2 है, कोई कुछ है, तो विज्ञान तो विषय है ही नहीं, तो 3 2 कहां से होगा मेडिया। विज्ञान तो किसी भी चीज को जानने की एक प्रक्रिया है कि नहीं है। मैंने तो अभी लिख दिया कॉपी पर भी विज्ञान। अब इसी को अध्ययन करने की दृष्टि से लोग क्या करते हैं, तो अलग अलग पाठ बनाते हैं, समझ में आ रहा है। अध्ययन करने की दृष्टि से कोई विद्वान बना दिया 2, कोई कर दिया 3, कोई कर दिया 5, कोई कर दिया कुछ, कोई कर दिया कुछ, वो सब अध्ययन की दृष्टि से है। लेकिन बेसिक बात यही था जो मैंने बताया। क्या सेटिस्फाइड है इससे आप? अब आओ मैं दिया इसमें क्या होता है। अब आ जाइए अपने विषय वस्तु की, लोग बोले अब आ जाइए अपने विषय वस्तु पर। अब देखिए सामाजिक विज्ञान, पहले था सामाजिक अध्ययन, अब हो गया सामाजिक विज्ञान। मेडिया जब अध्ययन था ना, तो उसके अंतर्गत जो बातें थी ना, वो बहुत सारी बातें मोटा मोटी भी लिखा गया था, निरीक्षण परीक्षण करके उसमें कम बातें थी। जब ये हो गया तो क्या हो गया, इस तरह से समझो कि ये जो बुक है आपकी, ये बुक में जो बातें हैं वो बात भी क्या लिख करके लिखा गया है, निरीक्षण परीक्षण करके क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया है विद्वान लोग, इसका लेखक, उसके बाद इसमें लिखा है माय डियर। तो आज आप लोग बहुत खुश नसीब है माय डियर, एसएसटी भी पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके आगे विज्ञान लगा हुआ है, अर्थात आप भी मोटा मोटी बात नहीं उसमें निरीक्षण परीक्षण करके। आज माय डियर जानते हैं
एसएसटी में पहले तुक्का खूब लगाता था, झटाने जिसको कहते हैं, लगा दीजिए उठ जाएगा। तो आज एसएसटी में तुक्का नहीं चलता है। कब से? जब साइंस बना, क्योंकि तुक्का तो अनुमान से लगाता है, साइंस अनुमान से काम करता नहीं है। साइंस तो निरीक्षण परीक्षण के आधार पर काम करता है, उसमें भी निरीक्षण परीक्षण के आधार पर लिखा गया है, वहां पर फेल हो जाता है। तो शायद समझ में आ गया दोनों में क्या अंतर है। इसमें जो बातें हैं वो निरीक्षण परीक्षण के आधार पर उसमें अंकित है, इसमें निरीक्षण परीक्षण के आधार पर कम, वैसे अधिक है। यही दोनों चीज है। क्या मैरियर आपने एसएसटी के संबंध में ज्ञान, एसएसटी क्या है समझ? तो शायद मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं कि आपने एसएसटी पढ़ने के लिए आए थे और एसएसटी क्या है वो जाने, और एसएसटी के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है वो तो जाने ही नहीं। पॉइंट छूट ही गया आप लोगों को। एसएसटी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन होता है? सिर्फ एसएसटी के अंतर्गत। हाँ राइट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। देखो, समाज की टोटल गतिविधियों के अध्ययन, अर्थात समाज के चाहे आदमी की गतिविधि हो, मूवमेंट हो, जीव जंतु को मूवमेंट हो, पेड़ पौधा हो, जो भी चीज हो, सबका अध्ययन। अर्थात जीव जंतु से लेके हर चीज जो हमारे समाज के बीच है उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? एसएसटी कहलाता है, राइट। और आपने ये भी पढ़ा कैसे लिखा जाता है, और आपने यहाँ पर आया तो सामाजिक पढ़ लिए, फिर सामाजिक विज्ञान, दोनों में अंतर भी पढ़ लिए। क्या मैरियर जितना अभी मैंने समझाया इसमें कहीं पर भी थोड़ा सा भी किसी को डाउट है? थोड़ा सा? हाँ बोलो। मतलब बताए नहीं, मतलब वस्तु किसे कहते हैं? हाँ बता दे, मतलब बता दे। हम तो बोले, हाँ बोलिए ना आप, हम बोले। हाँ बता दे। हम तो बोले यार कि वैसा, वो तो बोले थे वैसा पदार्थ जिसमें भार हुआ जो जगह अच्छे तो उसको क्या कहते हैं? सुने हम बोले। और कोई? ठीक है, इसी तरह से थैंक यू। और कोई नहीं? तो माय डियर, ये आप लोग की है जो ये भी लिख दिए थे कल क्या? टोटल लिख दिए थे? टोटल लिख दिए थे। तो आज एक तरह से रिपीट क्लास हो गया आप लोग का, नहीं? अब हम लोग कल से मोटा मोटी क्लास शुरू होगा। तो माय डियर, आप लोग एक बार फिर से 30 सेकंड टाइम लगे। आप लोग जितने भी हैं बुक ले लीजिएगा। बुक कौन लीजिएगा? ये भारतीय भवन का नहीं लीजिएगा, वो सब बहुत महंगी भी मिलती है। और अभी जो बिहार सरकार की जो बुक छपी है एससीईआरटी जिसको कहते हैं, नहीं एनसीईआरटी अलग हो गया। एनसीईआरटी हो गया मेरी यार, उसका किसका? केंद्र सरकार का। हाँ बीटीबीसी कहिए या फिर उसको एससीईआरटी। तो वो बुक ले, एक मिनट पहले वो बुक आप लोग ले लीजिएगा और कल आइएगा। अभी तो नहीं कर सकते, कौन बुक कल शुरू करेंगे, आप लोग जो कहिएगा वो बुक हम शुरू करेंगे। एक चीज और मेरी यार, फी जो है आप लोग को 31 तारीख से पहले जमा करना है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि फी बहुत मायने रखता है आपके सिलेबस इत्यादि को क्लास को मेंटेन करने के लिए। हम आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि 21 के पहले ही आप लोग 300 रुपया दे ही दिए हैं। आप बच गया उधर कितना? 1500, 1400 रुपये। 1400 रुपया आप प्लीज आप लोग इधर ही व्यवस्था करके एसएसटी के लिए पूरा छुटकारा आप आ जाइएगा। ठीक, चलो मैं डियर, और कल इसी टाइम